नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जीके पे। और आज का टॉपिक रहेगा अपना जो राजस्थान साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हर एग्ज़ाम में, जो राजस्थान का एग्ज़ाम होता है उसमें जो पीछे आए हुए प्रश्न हैं उसमें से ही मैं ये प्रश्न जो लेके आया हूँ। और ये आने वाले जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उनमें आपके बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, जैसे कि पशु परीक्षक वगैरह की भर्ती आई हुई है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को जितना ज़्यादा उसके उतना शेयर और लाइक जरूर कर देना। तो राज विनोद का रचयिता कौन है? राज विनोद के रचयिता कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना, आप भी साथ साथ में इसके आंसर देते चलना कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सदाशिव भट्ट। सदाशिव भट्ट जो कि राज विनोद जो ग्रंथ है उसके लेखक है सदाशिव भट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक वीर विनोद है वो किसके द्वारा है जो लिखी गई थी? और ये प्रश्न पूछा गया है लैब असिस्टेंट, और दोनों ही बार ये लैब असिस्टेंट में भी पूछा गया और ये प्रश्न तो काफ़ी प्रचलित है, ये हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। तो जो पुस्तक वीर विनोद के लेखक है वो है ऑप्शन सी, यानी कि श्यामल दास दत्तवाड़िया पुस्तक वीर विनोद के रचयिता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमीर रासो, हमीर रासो के लेखक कौन है? तो हमीर रासो के लेखक कौन है? और ये भी जूनियर इंस्ट्रक्टर के अंदर ये पूछा गया है। तो हमीर रासो के लेखक हैं, इसका राइट हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, यानी कि जोधराज हमीर रासो के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुवलयमाला किसके द्वारा लिखी गई थी? कुवलयमाला जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो कुवलयमाला जो ग्रंथ है वो लिखा गया था उदोतन सूरी, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और ये जो है ये 18 देसी भाषाओं का इसमें उल्लेख है। कितनी? 18 देसी भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रबंध कोश, यानी कि प्रबंध कोश का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? प्रबंध कोश का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा अपना, यानी कि राजशेखर जो कि प्रबंध कोश के लेखक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यानी सूची एक को सूची दो से अपने को क्या करना है, इसमें मिलान करना है। यानी कि सूची एक को सूची दो से अपने को इसमें मिलान करना है। तो पहला है गुण भाषा, जो गुण भाषा है वो लिखा था हेम कवि ने, ठीक है। और दूसरा है गुण रूपक, यानी गुण रूपक है जो किसने लिखा था, ये लिखा था केशवदास। और एक है राज रूपक, जो कि राज रूपक लिखा था वीरभान ने। और लास्ट है सूरज प्रकाश, जो कि अपना ऑप्शन बच जाता है अव्यय सिंह। सूरज प्रकाश अव्यय सिंह ने लिखा था। तो इस प्रकार से 4 1 2 3, यानी कि 4 1 2 3, तो ऑप्शन ये राइट हो जाता है अपना बी, 4 1 2 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी मिलान वाला है, और प्रेजेंट टाइम में ऐसे क्वेश्चन मिलान वाले ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इन पे आप थोड़ा सा ज़्यादा इस पे गौर कीजिएगा। तो अगला है कि पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद बरदाई। और वीर विनोद के श्यामल दास, और बातारी फुलवारी विजयदान देथा। यानी कि 2 3 1 इसमें ऑप्शन, यानी कि 2 और 3 1, ये राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है अपना कि पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वैली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डिंगल भाषा में लिखी गई है। और पृथ्वीराज जो राठौड़ है उनको डिंगल का हेरोंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिंगल का हेरोंस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है,
हमीर हट के लेखक कौन है? तो हमीर हट के लेखक कौन है? तो हमीर हट के लेखक है यानी कि ऑप्शन ए चंद्रशेखर है, वो हमीर हट के लेखक है। हमीर हट है वो चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। डोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई है? डोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका ऑप्शन है भाई नयन चंद्र सूरी, कुशाल चंद्र, बप्पा भट्टी सूरी और श्रृंगार देवी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? कमेंट में आंसर जरूर करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कुशाल चंद्र। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको गारंटी मिलती है सिलेक्शन की, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ। अगला क्वेश्चन है, डोला मारूरा दोहा रचनाकार कौन है? तो जो डोला मारूरा दोहा जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार है कवि कलहोल, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये भी प्रश्न पूछा गया है जेई डिप्लोमा में। अगला क्वेश्चन है, कन्हैयालाल सेठिया की कृति कौन सी है? कन्हैयालाल सेठिया की कृति कौन सी है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी में ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, यानी कि धरती दोहरारी कन्हैयालाल सेठिया की कृति है। और बाकी अगर और भी बात करें कन्हैयालाल सेठिया की, तो एक आ जाता है मिंजर। मिंजर जो कि इनकी प्रसिद्ध रचना है। एक शब्द है, कौन सी है? शब्द। और एक सतवाणी भी है, कौन सी? सतवाणी। और एक लील टांस, रमणीयरा सोठा, ये सारी कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पित्थल के रचयिता थे। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सहल मत कर देना, क्योंकि नाम सेम है, इसलिए कन्हैयालाल सेठिया राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लीलटास और शब्द और निग्रंथ का लेखक कौन है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कन्हैयालाल सेठिया द्वारा ये रचित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण है वो मिलता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा अपना राइट आंसर ए, यानी कि कानड़ देव प्रबंध, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में भी इसकी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कानड़ देव प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है? तो जो कानड़ देव प्रबंध जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पद्मनाभ। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडियारी ख्यात का विषय है। तो मुंडियारी ख्यात में किसका विवरण दिया गया है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि मारवाड़ के राठौड़ों का वर्णन किया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, भी सीताराम जो लालस है उनका क्षेत्र रहा है। तो सीताराम लालस का क्षेत्र रहा है ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना से इनका संबंध रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फटाफट 50 क्वेश्चनों की ये सीरीज है आज की, इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे आज ही। संगत रासों के लेखक है। संगत रासों के लेखक कौन है? तो संगत रासों जो ग्रंथ है उसके लेखक है गिरधर आसिया। कौन है? गिरधर आसिया। और ये वीडियो जो पेपर हुआ था 2021 में उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राव जेत सिरो छंद की रचना किसने की थी? जो राव जेत सिरो छंद है जो कि बीकानेर जो राज्य था उससे संबंधित है, तो इसकी रचना है वो बिट्टू सूजा ने की थी। और इसमें जो बाबर के पुत्र थे कामरान तथा बीकानेर के शासक राव जेत सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके बारे में इसकी जानकारी दी हुई है। अगला प्रश्न है,
बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता थे। बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता थे। तो बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता कौन थे भाई, कमेंट में जरूर लिखना। तो इसके ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि विजयदान देथा, जो कि बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो अगला क्वेश्चन है कि विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि द्विधा पहेली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त है, यानी कितने भागों में विभक्त है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 भागों में इसको बांटा गया है। कौन कौन से है फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। पाठ्य रत्न कोश हो गया, नृत्य रत्न कोश, एक गीत रत्न कोश, एक वाद्य रत्न कोश, और एक हो जाएगा रस रत्न कोश। ये 5 भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है, यानी कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो कुंभा द्वारा रचित नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी कि संगीत स्वप्न। संगीत स्वप्न जो है वो इनका ग्रंथ नहीं है, और बाकी ये तीनों है, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। अगला क्वेश्चन है, सुधा प्रबंध किसने लिखी थी। सुधा प्रबंध के जो रचयिता है वो कौन है। तो सुधा प्रबंध की रचयिता है ऑप्शन सी, यानी कि महाराणा कुंभा द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुविधा कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई गई थी किसने लिखी थी। तो किसने लिखी थी, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी कि विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उपन्यास रागेय राघव द्वारा लिखित नहीं है। रागेय राघव द्वारा लिखित नहीं पूछा गया है इसमें। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ये अपना ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उपन्यास रागेय राघव द्वारा लिखित नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मिट्टी का कलंक, जो कि रागेय राघव का नहीं है। बाकी मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं और सीधा साधा रास्ता, ये रागेय राघव द्वारा लिखित है। मिट्टी का जो कलंक जो ग्रंथ है वो है यादवेंद्र शर्मा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ था। सूर्यमल मिश्रण का जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो सूर्यमल मिश्र है उनका जन्म हुआ था ऑप्शन ए, यानी कि बूंदी में उनका जन्म हुआ था। और ये एक चारण कवि थे। क्या थे, चारण कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है। मुंशी देवी प्रसाद है, उन्होंने राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मुणोत नैणसी को, जिनको राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। और इन्होंने मारवाड़ी प्रगनारी जो विगत है वो ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है, यानी कि ऐसी कौन सी रचना है जो सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है। तो ऑप्शन है इसमें ललित ललाम, वीर सतसई और छंदोमयुख और रामर जाट। तो ये तीनों रचनाएं हैं जो इनकी है, लेकिन जो ललित ललाम है वो इनकी नहीं है। ललित ललाम जो है वो मतीराम प्रथम की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया था।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन सी यानी कि बूंदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ रा परगनारी विक्त के लेखक हैं। तो इसका अभी अभी मैंने बताया था कि इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यानी कि मनोहर नैणसी, जिनको राजस्थान का अबुल फजल भी बोला जाता है मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्न में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है। श्यामल दास द्वारा जो रचित है वो महत्वपूर्ण कृति कौन सी है, यानी कि श्यामल दास ददवाड़िया द्वारा रचित है वीर विनोद। कौन सी है? वीर विनोद, जो कि मेवाड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सूर्यमल मिश्र, जो कि बूंदी राज्य से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है। जो वंश भास्कर है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो वंश भास्कर ऑप्शन ए यानी कि डिंगल भाषा में वंश भास्कर लिखा गया है और इसके रचयिता थे सूर्यमल मिश्र। कौन थे? सूर्यमल मिश्र, जो कि बूंदी राज्य से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्यमल मिश्र द्वारा अपूर्ण छोड़ी कृति वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया था। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यानी कि मुरारी दान, जो उनके दत्तक पुत्र थे, उन्होंने इसको पूरा किया था। अगला प्रश्न है महान कवि सूर्यमल के बारे में कौन सा कथन है वो गलत है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य था, तो ये बिल्कुल सही है। और बूंदी के इतिहास का वर्णन है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ये मेवाड़ के निवासी नहीं थे, ये बेसिकली बूंदी के निवासी थे। कहाँ के थे? बूंदी के थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी थी। तो किस भाषा में लिखी थी, तो ये लिखी थी डिंगल भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति की रचना सूर्यमल मिश्र द्वारा की गई है। तो कौन सी कृति की रचना सूर्यमल मिश्र द्वारा की गई है, तो ये की गई है वीर सतसई, जो कि सूर्यमल मिश्र की है, वीर विनोद श्यामल दास की है, और चेतावनी राज चुंगटिया, जो कि केसरी सिंह ने लिखी थी। अगला देखते हैं प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा वंश भास्कर का लेखक है। वंश भास्कर के जो लेखक है वो है सूर्यमल मिश्र, यानी कि सूर्यमल मिश्र है जो वंश भास्कर के लेखक हैं। अगला प्रश्न वो देखते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न भी रहेगा। वीर सतसई, बलवंत विलास और रामर जाट के लेखक कौन है। तो इनके लेखक है वो है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यानी कि सूर्यमल मिश्र। तो ये थे आज की भाषा और साहित्य के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और जितना ज़्यादा हो सके उतना इसको शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और डेली ऐसे आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और बाकी जो पशु परीक्षर का जो बी पार्ट है उसके भी क्वेश्चन इस चैनल पे आपको प्ले लिस्ट बनी हुई है, पशु परीक्षर भाग बी के नाम से, उसमें आपको मिल जाएंगे।